आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी सोच और कार्यों ने सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। यह कहानी है सोनम वांगचुक की, एक इंजीनियर, शिक्षक और समाज सुधारक जिन्होंने समाज के हर पहलू में बदलाव लाने की कोशिश की। सोनम वांगचुक का जन्म 1986 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। लद्दाख की कठिन जलवायु और सीमित संसाधन के बावजूद सोनम ने अपनी शिक्षा को हमेशा एक नए दृष्टिकोण से देखा। उनका मानना था कि शिक्षा का तरीका केवल मुझ पढ़ाई पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान और उनके बारे कुछ परिस्थितियों पास के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने सेकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। यह संस्थान लद्दाख के बच्चों को उनकी स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। सोनम वांगचुक ने यहाँ एक नई शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जिसमें पाकिस्तानी संदर्भ और ऐसे प्राकृतिक परिवेशन को ध्यान में रखकर पढ़ाई जाती थी। लेकिन उनकी यात्रा यहीं तक नहीं रुकती। जलवायु परिवर्तन और बाढ़ ऊर्जा संकट आने के लिए भी सोनम ने कई सस्टेनेबल तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने लद्दाख में विंड मिल्स और सोलर पैनल्स की स्थापना की, जिससे वहां के लोग अब नवीकरणीय ऊर्जा ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। उनकी सोच थी कि अगर लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो यहाँ के लोग ऊर्जा संकटान से मुक्त हो सकते हैं। सोनम वांगचुक का फ्रीजिंग ऑफ द हिमालयास प्रोजेक्ट भी बहुत चर्चित हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था हिमालय क्षेत्र डाम के जल संकट को हल करना, जहां बर्फ को इकट्ठा करने की तकनीक से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। यह तकनीक जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती थी, लेकिन उनकी ये क्रांतिकारी योजनाएं सरकार के लिए हमेशा चुनौतीमान बन गई। सोनम वांगचुक ने हमेशा सरकारी नीतियों दौरान पर सवाल उठाए और यह आरोप लगाया कि सरकार लद्दाख जैसे दूर दराज क्षेत्र के विकास को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कई बार लद्दाख मैदान के मान विकास के लिए आवाज उठाई, लेकिन उनकी शिकायतें हमेशा अनसुनी आस रह गईं। उनका मानना था कि भारत सरकार का ध्यान केवल शहरों तक ही सीमित रहता है और लद्दाख जैसी जगहों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ साल पहले सोनम को उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार भी किया गया। सरकार ने आरोप लगाया कि वह सरकारी नीतियों के खिलाफ जाकर राजनीतिक माहौल भी को बिगाड़ रहे थे, लेकिन सोनम ने इसे सामाजिक उद्देश्य बैंक के तहत सही ठहराया और कहा कि यह उनकी सवाल उठाने का एक तरीका था। हालांकि उनका संघर्ष अब भी जारी है। उनकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ लद्दाख मार्ग के लोगों का जीवन बेहतर बनाना और जारिक समाज में बदलाव लाना है। आज सोनम वांगचुक का नाम न केवल लद्दाख बल्कि पूरे देश में लिया जाता है। उन्होंने यह साबित किया है कि सामाजिक परिवर्तन सिर्फ बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे कदमों से भी संभव है। उनका संदेश हमेशा यही रहा है, हमारे समाज को सुधारने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सोनम वांगचुक की कहानी यह बताती है कि अगर हम भी सच्चे दिल से समाज सुधारों की दिशा में कदम उठाएं तो बड़ा फर्क ला सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप सोनम वांगचुक के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।